हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण भास्कर की बुक में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं सर्वनाम की डेफिनेशन। तो सर्वनाम का क्या अर्थ है? तो सर्वनाम का अर्थ है बार बार आने वाले नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, या ऐसे कह लीजिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो नाम बार बार रिपीट होता है उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बोलोगे राहुल घूमने जाता है, ठीक है। राहुल घूमने जाता है, फिर राहुल घूम कर आता है, फिर राहुल खाना खाता है, फिर राहुल खेलने जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बार बार राहुल का नाम आया, तो बार बार संज्ञा का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि नाम संज्ञा ही तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि जो वाक्य है वो अटपटा सा ना लगे। चलिए यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इसको पढ़ के देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी पहली बार लिखा तो हमें पता चल गया कि अच्छा महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद दोबारा से लिखा महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया, फिर से महात्मा गांधी 10 बार हमने महात्मा गांधी लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो सेंटेंस था, ये थोड़ा मतलब ये जो वाक्य थे ये थोड़ा अजीब सा प्रतीत होने लगा। सुनने में एक ही चीज़ का आप बार बार रिपीट करते हो तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। जैसे कि पहले वाक्य में महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख तो ठीक लगता है, किंतु अन्य 3 वाक्यों में बार बार उसी नाम का प्रयोग कुछ अटपटा सा लग रहा है। इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखें इसे किस प्रकार लिख सकते थे हम। तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। पहली लाइन तक तो ठीक है। दूसरा देखिए, पहले था कि महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया, तो उसकी जगह हम लिखेंगे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। फिर महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा, तो इसकी जगह हमने लिखा उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया ताकि हमारा जो वाक्य है तो उसमें वो अटपटा सा ना लगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि बार बार आप एक ही नाम का प्रयोग करते हैं तो आपका जो वाक्य होता है वो कुछ अजीब सा प्रतीत होता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, जैसे मैंने आपको राहुल के नाम से समझाया था कि राहुल घूमने जाता है, फिर खाना खाता है, फिर राहुल खाना खाता है। हमने वह की जगह क्या बोला कि राहुल घूमने जाता है, राहुल खाना खाता है, फिर राहुल पढ़ने लगता है, फिर राहुल नहाने चला जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बार बार सेंटेंस हम एक ही नाम का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा, मतलब वाक्य जो होगा, वो आपको कुछ अटपटा सा प्रतीत होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले वाक्य के बाद अन्य वाक्यों में महात्मा गांधी जो कि एक नाम है के स्थान पर उन्होंने वे उनका आदि शब्दों का प्रयोग किया। व्याकरण में ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ये जो उन्होंने, उनका, वे, ये सब आए ना, इनको इनको ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और ये किसके स्थान पर प्रयोग हुए, तो संज्ञा के स्थान पर या बार बार आने वाले नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के बदले, मतलब संज्ञा जो कि नाम है के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि, ये सब क्या है, ये आपके सर्वनाम है। सर्वनाम के हम अब भेद देखेंगे, इसके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम के आपके टोटल 4 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इन चारों सर्वनाम को एक एक करके इसकी डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या होता है। तो देखिए, पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, हम आदि। पर्सनल प्रोनाउन देखिए बच्चों, या पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जिसमें किसी प्राणी के बारे में बात किया जा रहा हो, या पुरुष का बोध, जिससे कि पता चले वह पुरुष है ना, और या फिर किसी प्राणी के बारे में बात की जा रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें आ जाता है मैं भी प्राणी हूँ, ठीक है। तुम भी प्राणी हो। वह हम किसी लड़का या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी प्राणी ही है। और हम भी, जैसे कि हम में हम सब आ जाते हैं, मैं, तुम, 2-4 लोग और, तो वो सब हम हो जाते हैं ना। या फिर मैं, 2 लोग भी हम ही कहलाएंगे आदि। ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके ऐसे शब्द क्या होंगे, सर्वनाम तो कहे जाएंगे, पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ
उसका नाम लिखने की जगह क्या बोल दिया उसने, ऐसे बोलता ना जैसे कि किसी का नाम राहुल है तो राहुल लिख रहा हूँ या लिख रहा है, जो भी है, तो ये ऐसे सेंटेंस अजीब लगता। तो हमने क्या बोला, मैं लिख रहा हूँ, तो हमने किसका प्रयोग किया है, मैं की क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके। अब देखो, तुम चित्र बना रहे हो, दूसरे इंसान से पूछ रहा है तुम चित्र बना रहे हो, तो किसका यूज किया, सर्वनाम का। कौन से सर्वनाम का, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। तीसरा है वह नाच रही है, दो लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं कि वो वह लड़की जो है वह नाच रही है, तो वह नाच रही है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसमें प्राणी का पता चला, और किसी भी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, भी नहीं ही कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहा जाता है। अब देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, ये, वे आदि। अब देखिए, निश्चयवाचक में वो होगा कि हमें निश्चित व्यक्ति या तो किसी निश्चित व्यक्ति का हमें मतलब कि हमने बता दिया कि हाँ यही इंसान है, या किसी भी निश्चित वस्तु की, मतलब कि एक निश्चित वस्तु की, मतलब कि यही बुक है या यही पेन है, जो भी है, जो निश्चय हमें पता हो उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि चलिए हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, ये हो गया निश्चय कि हाँ यह जो किताब है वो मेरी ही है, ये किसी और की नहीं है ना, ये उसने क्या बताया कि यह मेरी किताब है। फिर वह मेरा भाई है, तो उसने क्या बताया, निश्चित व्यक्ति है, निश्चित व्यक्ति है कि वो उसी का भाई है, तो इसलिए इसलिए क्या यूज़ किया उसने, वह यूज़ किया। तो वह, यह, ये, वे आदि, ये सब आपके किस में आते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए, ऊपर के वाक्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निश्चित वस्तु का पता चलता है, और वह से क्या पता, वह से आपका क्या पता चलता है, तो वह से आपका निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता चले। ठीक है, मतलब बोध कराए। अब देखिए, अब अनिश्चयवाचक मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें क्या होता है, या तो ना ही हमें कोई निश्चित व्यक्ति पता होता है, ना ही कोई निश्चित वस्तु पता होता है, ना ही कोई निश्चित स्थान पता होता है। ठीक है, इसमें हमें जैसे कि निश्चयवाचक में हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब पता था, तो इसमें हमें कुछ भी निश्चित पता नहीं होगा, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई में हम बता देंगे, जैसे कि तुमसे मिलने कोई आया है, तो कोई आया है तो हमें नहीं पता, कोई निश्चित ही नहीं है, कोई भी आ सकता है, हमारा दोस्त आया है या कौन आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी निश्चित चीज़ का हमें पता नहीं चला। और वही ऊपर था तो क्या था, निश्चयवाचक में वह मेरा भाई है, तो वह एक निश्चित, मतलब कि जो भाई है वो निश्चय दिखा, मतलब कि दिखा रहे हैं ना कि यही हमारा भाई है, एक निश्चित व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए, बाहर कोई आया है, तो बाहर कौन आया है, पता नहीं कौन आया, तो अनिश्चय हो गया। माता जी कुछ बना रही है, माता जी क्या बना रही है नहीं पता, लेकिन माता जी कुछ बना रही है, तो ये भी अनिश्चय हो गया क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का बोध नहीं कराते हैं जो सर्वनाम, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, ये सारे सर्वनाम हो तो इसका मतलब है कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वह आदि। इसमें क्या क्या मतलब है कि जो दो लोगों में संबंध बताए, ठीक है, दो वाक्यों में संबंध बताता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो उसके उदाहरण हमें दिए हुए हैं, जिसकी जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वह आदि। देखिए, पहला है आपका जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो क्या हुआ, जो पढ़ेगा, जो संबंध पता चल गया है ना। देखिए, जो पढ़ेगा बस वही पास होगा, बाकी कोई पास नहीं होगा। ठीक है, जिसके आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, तो वही है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो दोनों में संबंध बता रहे, दो वाक्यों में क्या हो गया, संबंध हो गया, जिसकी जो पढ़ेगा वही क्या होगा, पास होगा। ऐसे ही दूसरे में देखिए, जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वह लाओ, जो पुस्तक किसने खरीदी थी, पिताजी ने खरीदी थी, उसे लेकर आओ। तो क्या है, जो भी हो गया आपका संबंध बता रहा है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं, तो उसी को क्या क्या कहेंगे, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए, इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, संबंध बना रहे हैं, जिसकी जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी, ये हो गया एक सेंटेंस। ठीक है, एक वाक्य हो गया, वह लाओ, तो ये दूसरे से संबंध बना रहे हैं ये दो वाक्य, इसलिए इसे क्या क्या कहा गया है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। अब देखिए, आपके क्वेश्चन आंसर है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, बार बार आने वाले नाम के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम उसे कहते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप उदाहरण भी लिखेंगे जैसे मैं, वह, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आप दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने आपको, तो सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और उनके आपको नाम लिखने हैं। क्या क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, बस आपको नाम लिखना है उसका। अब ये देखिए, डैश आम खाता हूँ, तो कौन आम खाता हूँ, देखिए तो इसमें होगा मैं आम खाता हूँ। दूसरे में देखिए, दूध में डैश पड़ा है, दूध में क्या कोई पड़ा होगा, कोई इंसान पड़ा हो सकता है दूध में, नहीं। दूध में वह पड़ा है, वह भी नहीं पड़ा होगा, तो दूध में क्या पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। तो हम यहाँ पे कौन से सर्वनाम का यूज करेंगे, हम यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज करेंगे जो कि है कुछ। डैश गीत गाती है, तो गीत गाती है, तो वह गीत गाती है, तो क्या होगा इसका, वह गीत गाती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका, बाहर डैश खड़ा है, तो बाहर कुछ खड़ा हो सकता है, नहीं। बाहर मैं खड़ा हो सकता हूँ, नहीं। तो बाहर कौन खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो क्या होगा इसका, बाहर कोई खड़ा है। अब देखिए ग है आपका, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए इसमें तो देखिए, तो इन्हें इसमें क्या करना है, हमें सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखना है। तो पहला क्या है, तुम विद्यालय जाते हो, तो इसमें सर्वनाम क्या है, तो इसमें आपका है तुम। दूसरा है वह घर पे है, तो इसमें है आपका वह। कोई बैठा है, हमने अभी सर्वनाम पीछे पढ़े थे ना, तो कोई क्या होगा आपका सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी दोनों ही आपके सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है कि एक संबंधवाचक सर्वनाम हो गए ना, कि एक को दूसरे से जोड़ रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। और पांचवा है आपका, यह मेरी कलम है, तो इसमें हो जाएगा यह। ओके, अब नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें आपको वाक्य बनाना है, तो ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रही है, हम घूमने जा रहे हैं, कोई आया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब देखिए, दिए गए अनुच्छेद में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उसको उसकी जगह आपको क्या लिखना है, तो सर्वनाम लिखना है। अभी हमने पीछे भी किया था महात्मा गांधी वाला, तो उसमें क्या था कि बार बार महात्मा गांधी का नाम रिपीट हो रहा था, तो सेंटेंस जो था वो अटपटा सा लग रहा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम माता जी बार बार है, तो उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक दिन माताजी कहीं जा रही थी, माताजी का ध्यान चूक गया और वह माताजी गिर गई। माताजी को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने माताजी को देखा, माताजी के पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, नहीं बोलते ना, तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहले जो माताजी है उसकी जगह आएगा आपका उनका। उसके बाद है, जैसे कि एक दिन माताजी कहीं जा रही थी, उनका ध्यान चूक गया। ठीक है, उसके बाद और वह गिर गई। उसके बाद है, उनको अस्पताल ले जाया गया, उनको अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद डॉक्टर जी ने उनको देखा, फिर उनके पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको जगह स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सर्वनाम जो मैंने आपको अभी सर्वनाम बताए उसका प्रयोग करके आपको यहाँ पे वाक्य में लिखना है। बार बार माता जी की जगह जो सर्वनाम मैंने अभी आपको बताए हैं वो उसको ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में आए सर्वनाम पर गोला लगाइए। ये आपको वाक्य दिए हुए हैं, इसमें आपको जो भी सर्वनाम दिख रहा है उस पर आपको गोला लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से सर्वनाम है। पहला है, मैं देश का वीर बालक हूँ, तो इसमें आपका मैं सर्वनाम हो जाएगा। बताओ तुम कौन हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। क्या खाने को कुछ लाए हो, तो कुछ आपने पीछे पढ़ा था ना कि कुछ भी आपका सर्वनाम होता है वह बोल नहीं सकता, तो वह भी आपने पढ़ा है कि वह भी क्या होता है, एक सर्वनाम होता है। उसके बाद बाहर कोई चिल्ला रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा। उसे कौन ढूंढने जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका उसे। ओके, वे भाग चले जा रहे हैं वे भागे चले जा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा वे। और फिर लास्ट में है आपका उन्हें पकड़ो, तो इसमें हो जाएगा आपका उन्हें। तो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।